प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का टॉपिक चक्रण करते लट्टू की पुरसरण गति, प्रेसेशनल मोशन ऑफ ए स्पिनिंग टॉप। तो हम सभी ने लट्टू लट्टू जो हम रस्सी बांधकर और हम खींच कर छोड़ते हैं, तो लट्टू क्या करता है, वो ज़मीन के ऊपर घूमता है। तो हम सभी ने देखा है। तो चक्रण करता हुआ लट्टू न केवल अपनी सममित घूर्णन अक्ष के सापेक्ष चक्रण करता है, वर्ण कीलक बिंदु से पारित एक आकाशीय ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष पुरस्सरण गति प्रेसेशनल मोशन भी करता है। किसी घूर्णन करते हुए पिंड की घूर्णी अक्ष का किसी अन्य नियत अक्ष के प्रति घूर्णन पुरस्सरण कहलाता है। चक्रण करते हुए पिंड की गति को घूर्णाक्ष स्थापी गति जाइरोस्कोपिक मोशन भी कहते हैं। तो इसको हमने यहाँ चित्र में प्रदर्शित किया है। तो हमने कहा जब लट्टू, तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारा क्या है, ये लट्टू है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, जो हमने कहा कीलक। तो हमने कहा ये क्या करता है, इस प्रकार से इस अक्ष के सापेक्ष क्या करता है, घूर्णन करता है, परंतु घूर्णन करते करते, और ये क्या करता है, अपनी अक्ष से हट जाता है इस प्रकार से। तो अब ये लट्टू क्या करता है, इस घूर्णन अक्ष, ये जो है इसके सापेक्ष भी क्या करता है, गति करता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसकी घूर्णन अक्ष जो है वो किसी और अक्ष के सापेक्ष क्या करने लगती है, घूर्णन करने लगती है, जैसा कि यहाँ चित्र में ये दिखाया है। इस प्रकार से गति करने लगती है। तो इस प्रकार की गति को, जिसमें लट्टू भी घूर्णन कर रहा है और इसकी जो अक्ष है, जो कीलक बिंदु से होकर गुजरती है, वो अक्ष भी क्या करती है, किसी दूसरी अक्ष के सापेक्ष, कोई अनदर अक्ष है उसके सापेक्ष क्या करती है, रोटेशन करती है। तो इस प्रकार की गति को हम पुरस्सरण गति कहते हैं। तो ये है, इस प्रकार की गति को पुरस्सरण गति कहते हैं। किसी घूर्णन करते हुए पिंड की घूर्णी अक्ष का किसी अन्य नियत अक्ष के प्रति घूर्णन पुरस्सरण या प्रेसेशनल मोशन कहलाता है। चक्रण करते हुए पिंड की गति को घूर्णाक्ष स्थापी गति जाइरोस्कोपिक मोशन भी कहते हैं। तो ये हमने यहाँ चित्र में प्रदर्शित किया है, ठीक है। ये जो है लट्टू गति कर रहा है ओमेगा वेग से, और ये साथ ही तो इस कोणीय संवेग हो गया J=I ओमेगा। ये लट्टू का भार है mg, नीचे की ओर लगेगा, और घूर्णन अक्ष जो है किसी नियत अक्ष के सापेक्ष थीटा कोण पर घूर्णन कर रही है। तो चित्र में लट्टू अपनी स्वयं की सममित अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से चक्रण करते हुए प्रदर्शित किया गया है। तो ये इसकी जो हो गई, ये इसकी सममित अक्ष हो गई। इसके सापेक्ष ये ओमेगा कोणीय वेग से लट्टू घूर्णन करता है, रोटेशनल मोशन करता है। लट्टू का स्थिर बिंदु O जड़त्वीय निर्देश तंत्र का मूल बिंदु मान लेते हैं। किसी भी क्षण इसके कोणीय संवेग की सदिश J की को घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर इंगित करता हुआ दिखाया गया है। तो J को हमने यहाँ प्रदर्शित किया है, J=I ओमेगा। ये हमारा हो गया I ओमेगा। तो J जो है वो उसकी डायरेक्शन ये होगी। यहाँ घूर्णन अक्ष Z अक्ष से थीटा कोण पर झुकाव लिए हुए है। तो हमने कहा ये जो हमारी घूर्णन अक्ष है, जिसे हमने Z0 से डिनोट किया है, ये Z अक्ष के सापेक्ष थीटा कोण से झुकी हुई है। ये जो हमने यहाँ देखा है, ये वाला एंगल थीटा होगा। अब यदि घूर्णन करते हुए पिंड पर कोई ऐसा बल आघूर्ण आरोपित करे जिसकी दिशा पिंड की घूर्णन अक्ष या J की दिशा के लंबवत है, तो पिंड के घूमने की दर तो नियत बनी रहती है, परंतु घूर्णन अक्ष की दिशा निरंतर बदलती रहती है। परिणाम स्वरूप घूर्णन अक्ष स्वयं घूमने लगती है। घूर्णन अक्ष के इस प्रकार Z अक्ष के चारों ओर घूमने को ही पुरस्सरण गति कहा जाता है। तो हमने कहा इस लट्टू के ऊपर हमने एक बल आघूर्ण आरोपित किया। तो जब हम इस लट्टू पर बल आघूर्ण आरोपित करते हैं, तब पिंड के घूमने की दर तो नियत बनी रहती है, परंतु घूर्णन अक्ष की दिशा निरंतर
बदलती रहती है। तो जो ये है हमारी जेड अक्ष और ये हो गई घूर्णन अक्ष। ठीक है, ये इसके चारों ओर इस प्रकार से घूर्णन करती है। तो हमने कहा कभी तो ये यहाँ जाती है, कभी यहाँ, कभी इस तरीके से, कभी इस प्रकार, कभी इस प्रकार। तो इस प्रकार इसकी दिशा जो है वो निरंतर बदलती रहती है। परिणाम स्वरूप घूर्णन अक्ष स्वयं घूमने लग जाती है और घूर्णन अक्ष के इस प्रकार जेड अक्ष के चारों ओर घूमने को ही पुरस्सरण गति कहा जाता है। माना लट्टू का द्रव्यमान केंद्र G है, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R है। तो ये हमने दिखाया है। इस लट्टू का जो गुरुत्व केंद्र है ये G है, ये जो G बिंदु दिखाया है इसका O के सापेक्ष स्थिति सदिश हमने R से डिनोट किया है। लट्टू पर दो बल कार्य करते हैं, एक उसके द्रव्यमान केंद्र G पर उसका भार mg नीचे की ओर और दूसरा प्रतिक्रियात्मक बल उसको कीलक बिंदु O पर ऊपर की ओर लगता है। इस बल से कोई आघूर्ण नहीं लगता क्योंकि आघूर्ण भुजा शून्य होगी। तो हमने कहा यदि हम बात करें इस पर दो बल लगते हैं, एक तो mg नीचे की ओर और एक जहाँ पर लट्टू जमीन से टच कर रहा है उससे एक प्रतिक्रियात्मक बल ऊपर की ओर लगता है। इस प्रकार ये रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब इस O के सापेक्ष यदि इसका हम निकालें, इसका क्या निकाले, बल आघूर्ण निकाले, तो बल आघूर्ण हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही दिशा में है। इस कारण हम कह रहे हैं कि जेड अक्ष के सापेक्ष इसका आघूर्ण जो आता है वो कितना आता है, शून्य आता है। तो इस बल आघूर्ण का कोई भी प्रभाव लट्टू की गति पर नहीं पड़ता है, क्योंकि इस बल से कोई आघूर्ण नहीं लगता क्योंकि आघूर्ण भुजा शून्य होती है। जबकि mg के कारण O के प्रति बल आघूर्ण कार्य करता है। भार mg और द्रव्यमान केंद्र स्थिति सदिश R के सदिश गुणनफल से बल आघूर्ण टो जो है वो प्राप्त होता है। अतः बिंदु O के सापेक्ष भार का आघूर्ण टो इक्वल्स टू R क्रॉस mg। ठीक है, फोर्स का आघूर्ण भुजा के साथ हम यदि सदिश गुणनफल ले लें, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो क्या प्राप्त होता है, हमें बल आघूर्ण प्राप्त होता है। तो हमने कहा टो का परिमाण यदि हम निकालें, मैग्नीट्यूड टो इक्वल्स टू आर एम जी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा आर एम जी साइन थीटा। तो ये हमने कैसे निकाला, देखिए, देखो आर जो है वो इस दिशा में होगा, ये इस दिशा में, और एम जी जो है वो ये है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये जो शेष बचा ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इस प्रकार हो गया, देखो आर यूं हो गया, ठीक है, और जी हो गया ये इस प्रकार से। तो ये एंगल थीटा है तो आर तो इधर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आर एम जी को साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू आर एम जी साइन थीटा, ये हो गई समीकरण नंबर 1। इस बल आघूर्ण की दिशा आर व एम जी के लंबवत होगी, अर्थात जिस तल में आर व एम जी दोनों सदिश स्थित होते हैं उस तल के लंबवत बल आघूर्ण की दिशा होती है। तो हम जानते हैं कि भाई जब दो सदिश जो हैं उनका यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले तो उनका जो परिणाम आता है, जो परिणामी सदिश हमें प्राप्त होता है उसकी दिशा इन दोनों सदिशों के लंबवत होती है, या जिस तल में ये दोनों सदिश होते हैं उसके लंबवत होती है। उसी तल में कोणीय संवेग सदिश जे भी स्थित होगा। तो टो और जे जो है वो एक दूसरे के अनुदिश होते हैं, अतएव बल आघूर्ण टो या कोणीय संवेग जे के भी लंबवत होगा। इसके कारण लट्टू जो है वो पुरस्सरण गति करेगा। वास्तव में यह बल आघूर्ण टो लट्टू के कोणीय संवेग जे की दिशा में परिवर्तन लाता है। तो ये जो है बल आघूर्ण टो ये लट्टू के कोणीय संवेग जे की दिशा में परिवर्तन लाता है। कोणीय संवेग जे का परिमाण परिवर्तित नहीं होता है। यदि किसी समय अंतराल टो में लट्टू के कोणीय संवेग में परिवर्तन डी जे हो तो बल आघूर्ण टो इक्वल्स टू डी जे अपॉन डी टी। ये हमने लिख लिया न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल आघूर्ण के बराबर होती है। यहाँ कोणीय संवेग में परिवर्तन dj
लट्टू पर लगने वाले बल आघूर्ण टो के समांतर होगा। तो ये जो हमने यहाँ चित्र में दिखाया है, ठीक है, ये इस प्रकार से भाई, ये हमारा जी था, ये आर हो गया, तो इसके लंबवत इस प्रकार बाहर की ओर ये जे जो है ये लगता है, ये जो हमने यहाँ दिखाया है। टो के समांतर होता है। अतः डीजे की दिशा जे की दिशा के लंबवत होगी और समय अंतराल dt के पश्चात निकाय का कोणीय संवेग पूर्ण कोणीय संवेग जे तथा परिवर्तन dj के योग के तुल्य होगा। तो dt समय बाद जो कोणीय संवेग हो जाएगा वो हो जाएगा j प्लस dj के बराबर हो जाता है। j के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल परिणामी कोणीय संवेग की दिशा ही बदलती है। अतः कोणीय संवेग सदिश j का सिरा क्षैतिज तल में एक वृत्त का अनुरेखण करता है तथा कोणीय संवेग j की दिशा लट्टू के घूर्णन अक्ष के संपाती रहती है। तो हमने कहा इस बल आघूर्ण के कारण j की दिशा जो है वो बदलती है, और j की दिशा बदलने से ये क्या करता है, इसका जो सिरा है, लट्टू का जो सिरा है, ये क्या करता है, इस z अक्ष के सापेक्ष एक वृत्त का अनुरेखण या वृत्त को ट्रेस करता है। तो ये जो हमने यहाँ ये इस प्रकार से वृत्त दिखाया, एक वृत्त का निर्माण करता है, जो लट्टू का सिरा है वो एक वृत्त का निर्माण करता है। अतः लट्टू की घूर्णन अक्ष स्वतः ही सममिति अक्ष अर्थात z अक्ष के प्रति घूर्णन करती है और एक शंकु आकार कोन शेप्ड की आकृति को प्रदर्शित करता है, जिसका शीर्ष स्थिर बिंदु O पर रहता है। तो जो लट्टू है वो हमेशा उसका जो नीचे वाला किनारा है वो सदैव बिंदु O पर ही रहता है, ठीक है। और लट्टू इस प्रकार से क्या करता है, गति करता है। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं पुरसरण की दर, रेट ऑफ प्रेसेस। चित्र के अनुसार क्षैतिज तल में सदिश j का सिरा त्रिज्या j sin थीटा का वृत्त बनाता है। यदि dt समय में वृत्त का त्रिज्या सदिश कोण d फाई से घूम जाता है तो d फाई इक्वल्स टू dj अपॉन j sin थीटा। तो देखो यहाँ से निकाला है हमने, देखिए ये तो हो गया हमारा जी, ठीक है। ये हो गया, इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, j sin थीटा हो जाएगी, और इनके बीच का जो एंगल है ये वाला हो जाएगा डी फाई, ठीक है। रेडियस हो गई j sin थीटा, ठीक है। ये जो है देखो ये वैल्यू कितनी है, ये है j, ये z, और ये हो गया थीटा, ठीक है। तो हमें निकालना है ये वाली। तो हमने क्या किया, हमने इस प्रकार से ये थीटा, तो ये सामने थीटा के क्या आता है, थीटा के सामने लंब होता है, लंब और आधार जो सॉरी लंब और कर्ण थीटा में आते हैं। तो ये हो जाएगा, ये वाली भुजा हो जाएगी j sin थीटा, ये भुजा हो गई j sin थीटा, ये हो गया dj, ये हो गया d फाई। तो हम जानते हैं चाप इक्वल्स टू त्रिज्या गुणा कोण, तो dj इक्वल्स टू j sin थीटा d फाई sin थीटा d फाई। तो यहाँ से d फाई की वैल्यू निकाल लें, d फाई इक्वल्स टू dj अपॉन j sin थीटा हमें प्राप्त होती है, ये हमने यहाँ लिख लिया। तो d फाई इक्वल्स टू dj अपॉन j sin थीटा। अतः पुरसरण गति का कोणीय वेग ओमेगा p इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई की वैल्यू हम ऊपर से लिख लें, तो ये हो गया डी जे अपॉन जे साइन थीटा टी टी, डी जे अपॉन डी टी टो के बराबर, तो टो अपॉन जे साइन थीटा। तो ओमेगा पी इक्वल्स टू एम जी आर साइन थीटा अपॉन जे साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये हो गया एम जी आर अपॉन जे, समीकरण नंबर 3। इस प्रकार पुरसरण की दर चक्रण करने वाले लट्टू के कोणीय संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी कारण जैसे जैसे चक्रण कर रहे लट्टू का वेग घर्षण आदि से मंदित होता है, वैसे वैसे इसका कोणीय संवेग घटता जाता है। तो जैसे जैसे इसका वेग घटेगा
वैसे वैसे इसका पुरस्करण उतना ही तीव्र होता जाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे लट्टू धीरे होता है वैसे वैसे उसका जो पुरस्करण है अर्थात उसका जो झुकाव है जेड अक्ष के सापेक्ष वो क्या होता है, वो ज़्यादा तेजी से होता है। पुरस्करण वेग ओमेगा पी की दिशा जेड अक्ष के अनुदिश होती है। तो हमने कहा समीकरण 3 से टो इक्वल्स टू ओमेगा पी जे साइन थीटा। तो टो इक्वल्स टू ओमेगा पी क्रॉस जे, जहाँ थीटा पुरस्करण वेग ओमेगा पी तथा कोणीय संवेग जे की दिशा के मध्य कोण है। तो इसका मतलब ये हो गया कि टो जो होगा वो ओमेगा पी और जे के लंबवत होता है। तो जे की दिशा कौन सी है हमारी, जे की दिशा तो ये है और ओमेगा पी इसके अनुदिश है, ठीक है, मतलब डीजे के अनुदिश होगा। तो इसके लंबवत हमेशा क्या होगा, कोणीय जो बल आघूर्ण आरोपित है वो इसके लंबवत होगा।